आशीर्वचन। परमारासुर महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं जब सत्संग करते हैं। तो मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? परमाराध्य संत सदगुरु महाराज कहते हैं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहे। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि ने परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि मिहि आश्रम कुप्पाघाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो परमारासुर महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास महाराज कहते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ है। सदगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। लेकिन जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए और सत्संग चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। अभी सुन रहे थे, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ सवारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सच्चा सदगुरु मिल जाता है, जीव को ब्रह्म परमात्मा बना देते हैं। लेकिन सच्चा सदगुरु चाहिए।
परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, गुरु सतगुरु सब हित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम में ले। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज, उनके बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य। लाहना भी एक शिष्य थे, लाहना, उनके पुत्र भी थे, दामाद, बहुत शिष्य थे। गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र के मन में होता है कि अब तो पिताजी वृद्ध हो गए, गुरु गद्दी अगर हमें मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। दामाद के मन में होता था हमको मिल जाता। लाहना के अंदर में कोई चाहना नहीं, कोई चाहना नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज एक दिन परीक्षा लेते हैं, परीक्षा जा रहे थे, बहुत से संग में थे। गुरु नानक देव जी महाराज अपना एक गिलास, उनके पास एक गिलास था, गिलास, उसको शहर के गंदी नाले में गिरा दिए। अपने पुत्र से कहते हैं यह गिलास निकाल करके लाओ। पुत्र तो देखने में सुंदर, शरीर पर सुंदर वस्त्र भी था, इधर उधर देखने लगे, बहुत लोग थे। पुत्र क्या कहते हैं, यह जो वस्त्र है गंदा हो जाएगा, आप जितना गिलास लेना चाहते चलिए वहां आपको हम वहां गिलास दे देंगे, लेकिन यह हमसे होने वाला नहीं है, हम इसमें नहीं कूदने वाले, हम गिलास को निकालने वाले नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हमको यही गिलास चाहिए, इसी गिलास को निकालो, कहा हमसे नहीं होगा। दामाद को कहते, दामाद भी पीछे हट गए। लहना खड़े थे, लहना से कहते हैं, लहना क्या इस गिलास को निकालोगे, यही गिलास हमें चाहिए। लहना कहते गुरु आज्ञा की देर, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उस शहर के गंदी नाले में गिर गए, पूरा धंस गया, पूरे शरीर में कीचड़ लग गया। गिलास निकाल करके निकाले और चल दिए गुरुदेव की संग। आश्रम गए, स्नान के उस गिलास को धो करके रख दिए। फिर गुरु नानक देव जी एक परीक्षा लेते हैं। जाड़े का समय था, जाड़े का समय था, रात्रि का 12 बज रहा था, रात्रि का 12। अपने पुत्र से कहते देखो यह वस्त्र जो है, मेरा वस्त्र जो हम जो पहने गंदा हो गया है, इसको धो साफ कर दो, और यहां नहीं रावी नदी पर जाओ, रावी नदी में जाओ। रावी नदी का जो जल था बर्फ की तरह जम जाता था जाड़े के समय में, और जाओ इसको साफ करके लाओ। पुत्र क्या कहते हैं, अभी जो जाएंगे, जो जाएगा वो मर ही जाएगा, हमको मरना नहीं है। कपड़ा साफ, कल दिन के 11 बजे जाएंगे स्नान करने के लिए, स्नान करने के लिए जाएंगे तो कपड़ा धो करके आपको ला देंगे, लेकिन अभी हमसे नहीं होगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं यह कपड़ा जो है सुबह में स्नान करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, ऐसी वस्त्र को पहनेंगे, यही कपड़ा अभी धो करके लाओ, का हमसे नहीं होगा। दामाद को कहते हैं, दामाद भी पीछे हट गए। लहना पीछे खड़े थे, कहते लहना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके यही कपड़ा पहनेंगे, क्या धो करके लाओगे? कहा गुरु आज्ञा की देर है। वस्त्र लिए चल दिए। रात्रि के 12 बजे गए, रावी नदी में जोरों की हवा बह रही थी, बर्फ जमा हुआ था, और साफ करके लाए, रातें में सुखाए। ब्रह्म मुहूर्त में गुरु नानक देव जी स्नान की वही वस्त्र पहने। दिन का जब 11 बज गया तब पुत्र भी आते हैं, दामाद भी आते हैं, और कहते लाई आप जब न तब आप कहते ये काम करो वो काम करो।
लाइए हम जा रहे स्नान करने के लिए, कपड़ा धो करके ला देंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो हम वस्त्र पहने हुए इस कपड़ा को लहना रात्रि के 12 बजे धो करके ला दिया। उनके पुत्र क्या कर, लहना को तो मरना है, हमें मरना नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते तन क्या मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। पुनः एक परीक्षा लेते हैं। बहुत भक्त सब आ गए, गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के लिए बहुत भक्त आए, सत्संगी सब पहुंच गए। गुरु नानक देव जी कहते हैं आश्रम में कुछ है, कहा आश्रम में बनेगा, बनाने के बाद में भोजन होगा। अपने पुत्र कहते हैं भोजन कुछ है, कहा बनाने के बाद में भोजन होगा। भोजन का सब लोग तो खा लिए, कहा कोई व्यवस्था करो, कभी होने वाला नहीं है। श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी कहते हैं ककीर का वृक्ष है, इस पर चढ़ो, कांटादार वृक्ष था ककीर का इसको डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा, डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। पुत्र क्या कहते हैं, आप वृद्ध हो गए हैं, आपका माथा खराब हो गया है, इस पर चढ़ेंगे कांटा चुभ जाएगा। और ककीर के वृक्ष से कहीं मिठाई गिरता है, कहा चढ़ो, तो कहा हमसे होने वाला नहीं। दामाद पीछे हट गए, लहना खड़े थे। लहना से कहते बेटा लहना, इस वृक्ष पर चढ़ोगे और डुलाओ, चढ़ करके डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। लहना विलंब नहीं किए, प्रणाम करके मंत्र जाप करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए। जैसे डुलाते हैं बदाबद तरह तरह का मिठाई गिरा, कहीं धूल भी नहीं लगा। उठा करके जो भी भक्त सबको खिलाए, पुत्र देखते रहे। फिर एक परीक्षा लेते हैं, चलो सब मेरे साथ, चले गए श्मशान घाट की ओर। आगे जब बढ़ते तो अपने पुत्र को, श्मशान घाट के अपने पुत्र से कहते क्या है, कहा लाश है। कैसा लाश, कहा कोई तरोताजा, कोई सड़ा गला है। कहा कपड़ा से ढका हुआ, कफन का कपड़ा ढका हुआ भी तरोताजा लाश है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते जाओ उसको खाओ। पुत्र क्या कहते हैं, ये हमसे होने वाला नहीं है। दामाद भी पीछे हट गए। लहना से कहते लहना क्या है, कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ उसे खाओ। दौड़ पड़े और वहां जाकर के कहते किधर से खाओ, पांव से खाओ कि सिर से खाओ। गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीज से खाओ, बीज से। जैसे वस्त्र को हटाते हैं लाश तो लापता हो गया। रसगुल्ला का बहुत बड़ा हंडी, एक हंडी था, रसगुल्ला भरा हुआ था, डबाडब खाए। पुत्र भी देखते रह गए, दामाद देखते रह गए। उसी समय गुरु नानक देव जी दौड़ पड़े, उनको हृदय से लगाए, रूहानी और दौलत से भरपूर कर दिए और गुरु गद्दी लहना को दिए। गुरु नानक देव जी महाराज आज अपने शिष्य लहना को स्नान कराए, नया वस्त्र पहनाए, पहना करके गुरु गद्दी पर बैठाए। जो लहना अपने गुरुदेव के चरण पर माथा रगड़ते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज अपना माथा लहना के चरण पर रगड़ते हुए कहते हैं जा रे लहना, मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ दे दिया। मतलब भरपूर कर दी, अंतर की दृष्टि खोल दी। ये कैसे होगा, यह कब होगा, सत्संग नित और ध्यान नित मुस्तैदी के साथ कीजिए और गुरु के प्रति समर्पण रहिए। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछली की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है।
गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामिक लेब है, मातहु तय बढ़ी छोह कर तय, पितहु तधिक भलाई है, कुल मालिक हूं तय बड़ी कृपाधार है, गुरु सम नाहि सहाय है, तन मन आत्म पद पर वारिये, गुरु हित पट तर नाइये, निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है, जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाहि, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त वसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। आप लोग जानते हो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के पिताजी जब तक जीवित रहे उनके घर में खाना दाना का अभाव नहीं हुआ, सब परिवार सुख में जीवन व्यतीत करते थे। जब उनके पिताजी संसार से चल बसे, नरेंद्र नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे। भटकते भटकते स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास जाते हैं, उनसे नाम दान लिए, भजन भेद लिए, बराबर गुरु से मिलने के लिए जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे, नरेंद्र तुम यहीं रहो, लेकिन घर का काम भी देखना है, माँ है घर में, भाई बहन है, उसका भी भरण पोषण करना है। एक दिन की बात है, गरीबी से तंग आकर के अपने गुरुदेव के पास आए और कहते, गुरुदेव मेरे घर में मेरे भाई भूखे रहते हैं, बहन भूखी रहती, माँ भूखी रहती, मेरे घर के विपत्ति को हे ठाकुर दूर कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह बात तुम मुझे कहते हो, मुझसे कहते हो, यह बात मां से क्यों नहीं कहते? मां काली मां से कहो, जो मांगना है मां काली से मांगो। कहा मांगने के लिए जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, मांगने के लिए जाता हूं मैं भूल जाता हूं। उसी समय का आज मांगो। जैसे नरेंद्र मंदिर प्रवेश करते हैं मां काली के सामने कुछ मांगने के लिए, रामकृष्ण परमहंस जी का महाराज कहते, मां जैसे कहते, मां काली दौड़ करके आई, बेटा क्या करे? कहा मां आज मेरा नरेंद्र आपसे कुछ मांगने के लिए जा रहा है, लेकिन मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। नरेंद्र के मुख से ऐसा मांगो जिससे नरेंद्र का परम कल्याण हो। मां काली हंसने लगी। नरेंद्र प्रवेश करते हैं, जो नरेंद्र गए थे वैभव मांगने के लिए, सांसारिक संपदा मांगने के लिए गए थे, उस समय नरेंद्र के मुख से निकलता है, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे त्याग दो, मां मुझे वैराग दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हंसने लगते हैं। फिर आते हैं, कहते, नरेंद्र अरे तू क्या मांग लिया? अरे तू तो वैभव मांगने के लिए गया था। कहा वहां जाता हूं मांगने के लिए, लेकिन भूल जाता। कहा फिर से मांगो। फिर से जब मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे त्याग दो, मां मुझे वैराग दो। जब भी जाते हैं यही मांगते हैं। कहते फिर तू ठगा गया। कहा फिर से मांगो। उसी समय रामकृष्ण परम नरेंद्र कहते हैं, ठाकुर लगता है कि आप हम पर जादू टोना चलाते हैं। हम मांगने के लिए जाते हैं, कुछ मांग लेता हूं कुछ। हे ठाकुर, हे सदगुरु, अब मुझे सांसारिक संपदा नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने मां से जो मांगा वही मुझे चाहिए। हे सदगुरु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी समय अपने गुरुदेव को प्रणाम करके नरेंद्र निकले। कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। उसमें रामकृष्ण परमहंस जी महाराज थे, नरेंद्र कहीं दूसरे जगह गए थे।
रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने तमाम भक्तों से कहते हैं, आज जो है नरेंद्र की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। उनके घर में भाई बहन सब भूखे रहे, मां भूखी रहती। उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग हाथ बढ़ाइए, मदद कीजिए, नरेंद्र को मदद कीजिए, जिससे उनका घर विपत्ति जो है दुख है टले। सबको कहे लेकिन कोई आगे नहीं आए। सदगुरु कह रहे हैं एक भक्त के घर के विपत्ति को दूर करने के लिए सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, कोई आगे नहीं आए। सत्संग समाप्त हो गया, सब अपने अपने घर को गए और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भी अपने निवास में चले गए। उसमें गुरु भाई बैठे हुए थे। दूसरे दिन नरेंद्र जब आ रहे थे इधर से, वो गुरु भाई जा रहे थे। गुरु भाई कहते हैं, आप तो कल सत्संग में नहीं थे, आपके लिए ठाकुर ने मतलब गुरुदेव ने आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए तमाम भक्तों से मांगे, लेकिन कोई आगे नहीं आए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज वापस चले गए। जब कोई नहीं मदद की तो वापस चले गए। नरेंद्र रोने लगे, मेरे लिए सदगुरु ने लोगों से मांगा। उसी समय गए अपने गुरुदेव के पास गए, दंडवत जिस तरह लाठी के चरण पर गिर जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, सदगुरु मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए मांगना है तो मां से मोक्ष मांग ले, मां से मोक्ष। उसमें रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, नरेंद्र तुम क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा। नरेंद्र रोने लगते, नहीं हे ठाकुर, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए मांगना है तो मोक्ष मांग लीजिए। उसी से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का कमी नहीं होगा, वस्त्र का कमी नहीं होगा। जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। जो गुरु कृपा तभी विचारे, मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोगे। गुरु के प्रति समर्पण रहिए, सत्संग के प्रभु समर्पित होकर। देखते हैं प्रोफेसर साहब कई वर्षों से करा रहे हैं, एक वर्ष का विदाई करते हैं और नया वर्ष का स्वागत करते हैं। कई वर्ष से हो रहा है, सत्संग के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, कर रहे हैं। इसी तरह हम लोगों को भी करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय।